दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि फैक्ट्रियों, चिप्स और सप्लाई चेन से लड़ी जा रही है। और इसी जंग में भारत और जापान ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने चीन की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। नई दिल्ली से लेकर टोक्यो तक इस समय जिस समझौते की चर्चा हो रही है उसे इंडो पैसिफिक की सबसे बड़ी रणनीतिक डील माना जा रहा है। भारत और जापान ने आधिकारिक तौर पर हाथ मिला लिया है ताकि दुनिया की सप्लाई चेन पर चीन की पकड़ को कमजोर किया जा सके। सोमवार को भारत जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग के दूसरे दौर में दोनों देशों ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद थे, जबकि जापान के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। लेकिन सवाल है कि आखिर ये डील इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। दरअसल आज पूरी दुनिया चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुकी है। मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सेमीकंडक्टर हो या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स, हर जगह चीन का दबदबा दिखाई देता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने देखा कि अगर किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता हो जाए तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक तनावों ने सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया। अब भारत और जापान इसी खतरे का समाधान तैयार कर रहे हैं। इस नई साझेदारी का सबसे बड़ा फोकस रहेगा सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और नई टेक्नोलॉजी। यानी भविष्य की अर्थव्यवस्था जिन सेक्टर्स पर टिकेगी उन पर अब भारत और जापान मिलकर काम करेंगे। सीधी भाषा में समझें तो टेक्नोलॉजी जापान की होगी, जबकि जमीन, मैनपावर और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भारत की होगी। यही कारण है कि इसे ट्रस्टेड सप्लाई चेन पार्टनरशिप कहा जा रहा है। अब दुनिया को चीन के अलावा एक नया और भरोसेमंद विकल्प मिलने वाला है। दोस्तों, जापान पहले से ही भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देशों में शामिल है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, बुलेट ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जापान की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। अब ये साझेदारी सीधे आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक ताकत से जुड़ चुकी है। जापान अच्छी तरह समझता है कि अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और संतुलित रखना है तो भारत का मजबूत होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि जापान अब अपनी कंपनियों और फैक्ट्रियों को भारत में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। इससे भारत में बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार पैदा होंगे और भारत ग्लोबल फैक्ट्री बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझौता दुनिया को साफ संदेश देता है कि एशिया की दो बड़ी ताकतें अब किसी तीसरे देश की मनमानी स्वीकार करने के मूड में नहीं है। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं रहना चाहता। भारत अब दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बनने की तैयारी कर चुका है। और अगर ये रणनीति सफल होती है तो आने वाले वर्षों में चीन की आर्थिक पकड़ को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। खैर, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत और जापान की ये साझेदारी चीन की ताकत को कमजोर कर सकती है? क्या भारत सच में दुनिया की अगली फैक्ट्री बनने जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हिंदी खबर शो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।